हे हेलो एवरीवन, बिल्कुल ठीक पड़ा है थंबनेल में। आज बात करेंगे चाइना के यूनिक स्टार्टअप के बारे में। देखिए, चाइना के बारे में दो खास बातें जानना बड़ा जरूरी है। पहली खास बात, ये एरिया वाइज दुनिया की चौथे नंबर की बड़ी कंट्री है, और दूसरी खास बात, पॉपुलेशन के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंट्री है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारी लेबर अवेलेबल है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर हर वो चीज बनती है जो दुनिया के लिए बड़ी जरूरी है। इसीलिए चाइना को ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किसी भी चीज का चाइना के अंदर होता है। चाहे फिर वो एयर कंडीशनर का 80% प्रोडक्शन चाइना के अंदर हो, 70% सेलफोन चाइना के अंदर बनाए जाते हैं, 60% शूज का प्रोडक्शन चाइना के अंदर है, 74% सोलर पैनल चाइना के अंदर बनते हैं, 50% कार मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर होती है, 40% शिप्स का प्रोडक्शन चाइना के अंदर है, 60% सीमेंट चाइना के अंदर बनाई जाती है, 50% स्टील चाइना के अंदर, 50% एप्पल फ्रूट चाइना के अंदर, 90% अमेरिकन फ्लैग्स चाइना के अंदर बनते हैं। शायद इसीलिए चाइना को ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और इसीलिए यहां पर सुपर इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव्ड है। इसकी वजह से चाइना इतना सस्ता करके पूरे ग्लोबली बेच पाता है कि यहां पर इतना सस्ता बेचना इनका एक ब्रांड टैग बन चुका है। इसीलिए सस्ता यानी कि चीप एंड बेस्ट इनके स्टार्टअप के अंदर भी नजर आता है। देखिए, स्टार्टअप की बात करूं तो स्टार्टअप वो नया बिजनेस मॉडल जो दुनिया में लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एग्जिस्टेंस में आता है। क्योंकि चाइना चीप एंड बेस्ट के मामले में नंबर 1 कंट्री बनता है, इसीलिए यहां के स्टार्टअप के अंदर भी सस्ता देखने को बड़ा जरूर मिलता है। देखिए, स्टार्टअप सॉल्व करते हैं किसी प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम थी ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, जहां पर अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ग्रोफर्स, मिंत्रा, बिग बास्केट जैसे बड़े प्लेयर ई कॉमर्स के अंदर हर एक उस कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड कर रहे थे जो अलग अलग एरिया से इनके पास सामान मंगा रहा था। यानी कि किसी भी एरिया से, एक एरिया से अगर अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं तो भी बड़े बड़े ई कॉमर्स के ये प्लेटफॉर्म उनकी नीड को सेटिस्फाइड कर पा रहे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल काफी प्रॉब्लम आ रही थी। पहली प्रॉब्लम तो क्योंकि कस्टमर अलग अलग ऑर्डर कर रहे थे, इसकी वजह से कंपनीज का खर्चा बढ़ रहा था, लॉजिस्टिक्स का खर्चा, उनके प्रोडक्ट को उनके डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए। इसलिए ई कॉमर्स कंपनी डिस्काउंट तो दे पा रही थी, लेकिन इतना ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे पा रही थी जितना कि कंपनी दे सकती है, क्योंकि कंपनी का खर्चा बहुत था। दूसरी खास बात, इसकी वजह से जो लॉजिस्टिक बिजनेस था उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही थी, फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही थी, टाइम ट्रैवलिंग ज्यादा लग रहा था। यह थी एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला चाइना के स्टार्टअप पिनड्यूड्यू ने। पिनड्यूड्यू ने क्या किया कि ई कॉमर्स कंपनीज को, लॉजिस्टिक्स को और कस्टमर को जोड़ करके इकोसिस्टम बना लिया, जिसकी वजह से इन तीनों का ही फायदा होने लगा। पिनड्यूड्यू ने क्या किया कि कस्टमर जो इंडिविजुअल ऑर्डर किसी एक स्पेसिफिक एरिया और लोकेशन से दे रहे थे उनको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि पिनड्यूड्यू ने इंडिविजुअल ई कॉमर्स ऑर्डर को मना कर दिया। यहां पर उन्होंने एक नया बिजनेस मॉडल निकाला। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको इंडिविजुअल ऑर्डर एक्सेस नहीं मिलेगा, आपको ग्रुप के अंदर लोगों के ग्रुप बना करके उस ऑर्डर को खरीदना होगा, जिसकी वजह से तीनों को फायदा हुआ। पहला फायदा कंपनीज को मिला, क्योंकि अब ऑर्डर जो इंडिविजुअल ऑर्डर आ रहे थे वो बल्क ऑर्डर बन गए। दूसरा फायदा उस लॉजिस्टिक को मिला, जो कि लॉजिस्टिक पहले एक एक कस्टमर तक पहुंच रहा था, अब वो बल्क में एक ही कस्टमर तक पहुंच करके काफी सारे लोगों को अपने ऑर्डर को दे पा रहा था, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई, टाइम ट्रैवलिंग कम हो गया, कंपनी का खर्चा काफी हद तक बढ़ गया, जिसका सीधा फायदा कस्टमर को मिला। जो कस्टमर पहले ज्यादा प्राइस देकर के प्रोडक्ट खरीद रहा था, अब पिनड्यूड्यू की वजह से उसे 90% डिस्काउंट मिलने लगा, और इतना डिस्काउंट मिलने की वजह से कस्टमर काफी सारे जुड़ने लग गए। देखते ही देखते 731 मिलियन एक्टिव यूजर इस पिनड्यूड्यू के साथ जुड़ चुके हैं। 2015 के अंदर इसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप का अवार्ड भी मिल चुका है। जो स्टार्टअप 2015 में सिर्फ $14 बिलियन का था, 2025 में $145 बिलियन का मार्केट शेयर रखने वाला है, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है, काफी सारी फंडिंग रेज कर चुका है, काफी सारे यूजर इससे कनेक्ट हो चुके हैं, इसीलिए इसने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को पूरी तरह से रिवॉल्यूशनाइज कर दिया है। बहरहाल अभी ये स्टार्टअप चाइना के अंदर काफी एक्टिव है, इंडिया के अंदर ये स्टार्टअप बहुत जल्दी आने वाला है। इंडिया के अंदर ऐसा कोई स्टार्टअप जो आपको बल्क में परचेज करके 90% तक डिस्काउंट का ऑफर दे, ऐसा स्टार्टअप आने से इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिए, इंफॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए, फ्यूचर में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।